एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे एमपी पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2024 के एग्जामिनेशन के बारे में। कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं 2024 में पीएटी को लेकर के, और 2024 के इस एग्जामिनेशन को आप क्लियर कैसे कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर ज़्यादातर नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोस डलती है, लेकिन अपडेट के लिए आज एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट के लिए वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। तो आप जानते हैं एमपी पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2024 के एग्जामिनेशन में हम बात करें कॉमन पैटर्न के बारे में। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसके ऊपर लगभग 80% स्टूडेंट एग्जामिनेशन देते हैं, इसलिए मैं आज कॉमन पैटर्न की बात कर रहा हूँ। हालांकि इसके अलावा दो और भी पैटर्न होते हैं जिसमें मैथमेटिक्स साइंस के जो स्टूडेंट और बायो साइंस के स्टूडेंट एग्जामिनेशन देते हैं अपनी स्ट्रीम साइड से। लेकिन बायो साइंस के स्टूडेंट और मैथमेटिक्स साइंस के जो स्टूडेंट है उनके लिए जो सेपरेट पेपर बनता है, एक बार बताना चाहूँगा, वो जो पेपर बनता है उसमें उनका पोर्शन इतना टफ हो जाता है कि इस कॉमन पैटर्न, ये जो कॉमन पैटर्न सबको इजी पड़ता है, चाहे वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो, चाहे वो बायो साइंस का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स साइंस का हो। लेकिन मैथ्स वाले मैथ साइड से जो पेपर देने जाते हैं तो उनका पेपर अपने ही लेवल पर इतना टफ बन जाता है कि इस कॉमन पैटर्न से काफ़ी हाई लेवल का पेपर बन जाता है। इसीलिए लगभग 80% जो स्टूडेंट है इस कॉमन पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिसमें आपका एक होता है क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन। ये आपका 50 मार्क्स का सेक्शन होता है, 50 नंबर का सेक्शन होता है, काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है। हमारे जो दूसरे जो टीचर्स हैं फसल उत्पादन और पशुपालन वाले, एनिमल हस्बेंड्री वाले, इनके बारे में अलग अलग चैनल पर वीडियोस डालते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। तो ये भी आपका 50 नंबर का सेक्शन होता है एनिमल हस्बेंड्री का, पशुपालन का। इसके अलावा हमारे पास में कॉमन पैटर्न में 4 सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स का 25 मार्क्स, केमिस्ट्री का 25 मार्क्स, मैथ्स का 25 मार्क्स और बायोलॉजी का 25 मार्क्स। और अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है 2024 में एग्जामिनेशन क्लियर करना ही चाहते हैं एमपी पीएटी का, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, तो एटलीस्ट आप 120 नंबर का टारगेट लेकर के चलिए। 120 नंबर आपके आने ही चाहिए, ये एक टारगेट लेके चलिए, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। और अगर आप यूआर के अंदर है, जनरल कैटेगरी के अंदर है, तो इसमें और 10 मार्क्स प्लस लेकर के चलिए। आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि 200 नंबर के इस पेपर में, 200 मार्क्स का पेपर है, 200 मार्क्स के पेपर में आपको 140 क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं 150-160 नंबर के आसपास आपकी फर्स्ट रैंक आ जाती है। साल दर साल अलग अलग सालों में ये जो रैंक है बदल भी जाती है, कभी 160 तक चले जाती है, कभी 150 के आसपास फर्स्ट रैंक आ जाती है। तो एक टारगेट होना चाहिए स्टूडेंट का, क्योंकि जिस प्रकार की सिचुएशन है एमपी पीएटी के अंदर, अभी इसका जो है इसको भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के शेड्यूल में भी शामिल नहीं किया गया, तो इसमें भी आपको समय मिल सकता है 4 से 5 महीने की प्रिपरेशन का। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्री एग्रीकल्चर टेस्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले ये 6 के 6 सब्जेक्ट के सिलेबस मैं आपको बता दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, या फिर उस यूट्यूब चैनल पर जहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस डलती है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के सिलेबस आपको बताएंगे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के वो टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे जहां से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं पिछले 6-7 सालों में, और उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही अगर कुछ स्टूडेंट डेडिकेटेड क्लासेस चाहिए कि हमको 6 में से कुछ 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या पूरा का पूरा पैकेज चाहिए, तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी रीअरेंज कर दी जाएगी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत नॉमिनल फीस में। लेकिन एक टारगेट स्टूडेंट को रखना चाहिए 130-135 नंबर के आसपास का, 140 नंबर के आसपास का। एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी है तो उसे 140 नंबर का टारगेट रखना चाहिए। इसके लिए सेपरेटली हमने एनालिटिकली जो पाया है पिछले 6-7 सालों में कि एक बहुत टारगेटेड टेस्ट सीरीज यूनिट वाइज, और जिस प्रकार से पेपर ने करवट बदला है कोविड के बाद, 2 या 3 बार जो पेपर कंडक्ट हुआ है पीएटी का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा जो बदलाव है उसमें स्लॉटेड बेस पेपर बनना स्टार्ट हो गया। स्लॉटेड बेस पेपर के बारे में आपको उन यूट्यूब चैनल्स पर या इस यूट्यूब चैनल पर भी इंफॉर्मेशन समय समय पे दे दी जाएगी। इस साल अगर 2024 में पीएटी का एग्जामिनेशन निकालना है तो कॉमन पैटर्न में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। लगभग जितने भी स्टूडेंट बिल्कुल बाउंड्री के आसपास रिजेक्ट होते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, बायोलॉजी में स्कोर नहीं कर पाते। तो ये एग्रीकल्चर साइड के स्टूडेंट के साथ में होता है। लेकिन जो मैथ साइंस के स्टूडेंट और बायो साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं, इसमें तो ठीक ठाक कवर कर लेते हैं, लेकिन फसल उत्पादन और पशुपालन वाले सेक्टर में जो है वो अपने मार्क्स को गवा देते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स आती है मैथ्स वाले को इन वाले सेक्शन में, बायो वालों को इन वाले सेक्शन में, या फिर कॉमन पैटर्न में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को ये चारों सेक्शन में, वो सब कुछ एनालिटिकली आपको वीडियोज़ के माध्यम से बताई जाएगी, और राइट समय पर आपको टोटल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ स्टडी के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपके पास किताबें होनी चाहिए।
इसके अलावा आपके पास में प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस तो हम प्रोवाइड आपको कर देंगे। इसके अलावा आपका एक प्रॉपर टारगेट होना चाहिए, प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, और जिन जिन सब्जेक्ट में जो जो चीज़ें कठिनाई आपके आ रही है उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपके पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। तो पीएटी 2024 के एग्जामिनेशन को क्लियर करने की शुभकामनाएं देते हुए आने वाले समय में हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन और शानदार कोर्स लॉन्च करेंगे, और यूट्यूब के भी माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस एग्जामिनेशन की राइट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेकर के अवेयर रहे और अपनी प्रिपरेशन को लेकर के इतने ज़्यादा क्लियर रहे कि एटलीस्ट 135-140 नंबर वो ला सके इस साल के एग्जामिनेशन में। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।